वेलकम टू SMG चैनल। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी को दबा देना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक IPO लॉन्च होने वाला है। जैसे कि देखो, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जून 7 को ओपन हो रहा है एंड जून 9 को क्लोज हो रहा है। तो ये IPO के बारे में अभी डिटेल्स देख लेते हैं। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुआ था? 2003 के हुआ था। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी LTD इज वन ऑफ द लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चर ग्लोबली। तो इनका जो काम काज होता है नॉट ओनली इंडिया, मतलब आउटसाइड ऑफ द कंट्री भी होता है। इट मैन्युफैक्चर फंक्शनली क्रिटिकल स्पेशलिटी। तो ये क्रिटिकल स्पेशलिटी भी इन्वॉल्व है। जैसे कि देखो, परफॉर्मेंस केमिकल MEHQ एंड BHA AP। फार्मास्यूटिकल केमिकल्स में देखो ग्वायाकल DCC एंड FMCG केमिकल में क्या क्या है देखो 4-MAP एंड आनिसोल। देखो दोस्तों, ये आनिसोल में ज़्यादातर इन्वॉल्व है। उसके बाद देखो, द कंपनी सप्लाइज इट्स प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया एज वेल एज द ओवरसीज मार्केट, चाइना, यूरोप, USA, कोरिया, ताइवान एंड जापान। उसके बाद देखो, बेयर AG, जेनेक्स लैबोरेटरीज लिमिटेड, न्यूट्रिएड इंटरनेशनल, SRF लिमिटेड, विनती ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन को उसका प्रोडक्ट सप्लाई करता है एंड आउट ऑफ द कंट्री को भी उसका मैन्युफैक्चर को सप्लाई होता है। देखो, इन फिजिकल 2020 इट जनरेटेड 69% रेवेन्यू थ्रू द एक्सपोर्ट आउटसाइड ऑफ द इंडिया। तो मेनली उनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो आउटसाइड ऑफ द इंडिया होता है। मतलब 70% के आसपास जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो बाहर से होता है। देखो, ये कंपनी का 2 प्रोडक्शन फैसिलिटीज है। कहाँ पे है देखो, कुरकुंभ महाराष्ट्र पे एक है विथ एग्रीगेटेड इंस्टॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी 29,900 MTPA आज December 31, 2020। तो December 31, 2020 में जो कुरकुंभ में महाराष्ट्र में उनका जो प्रोडक्शन हाउस है तो उसका कैपेसिटी कितना है 29,900 MTPA। अभी कंपनी का स्ट्रेंथ देख लेते हैं। ग्लोबली लीडिंग सप्लायर ऑफ सर्टेन केमिकल्स आनिसोल 4, MAP, MEHQ, BHA, DCC। 4-5 क्रिटिकल केमिकल है, वो ज़्यादातर ग्लोबली सप्लाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चर फैसिलिटी विद द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू JNPT पोर्ट टू द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट देखो, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद की कस्टमर। तो ये कंपनी का अच्छा खासा कस्टमर बेस है, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट देखो, कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड फॉर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंटिन्यूअसली 3-4 साल से उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इंटरनेशनल प्रेजेंस विद द एक्सपोर्ट टू द सेवरल कंट्रीज इन चाइना, USA, कोरिया, जापान, ताइवान। तो इनका जो बिजनेस बहुत डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल है। तो ज्यादातर जो प्रॉफिट एंड रेवेन्यू आता है वो इंटरनेशनल से आता है। तो कंपनी का जो प्रमोटर है देखो, अशोक रामनारायण, कृष्ण कुमार, ये सब कंपनी का प्रमोटर है। देखो दोस्तों, कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है। टोटल एसेट कितना था 2019 को 3,274, ऑल वैल्यूज इन द मिलियन। उसके बाद 20 को कितना हुआ 4,298, 21 को बढ़ के कितना हुआ 6,599। तो दैट मीन्स कंटिन्यू एसेट में कंटिन्यूसली जंप हो रहा है। अभी रेवेन्यू में देखो, 2019 पे रेवेन्यू कितना था 4,045। उसके बाद देखो 20 पे कितना था 4,301। नेक्स्ट 2021 पे 5,380। तो रेवेन्यू पे भी 40% के आसपास जंप है 2 साल में। अभी प्रॉफिट देखो, 2019 में प्रॉफिट कितना था 976, 20 में कितना हुआ 1,396 एंड फाइनली 2021 में 1,980। तो प्रॉफिट में मतलब 2 साल में डबल हो चुका है, मतलब डबल से भी ज़्यादा। देखो, कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है देखो, टू मेक एन ऑफर फॉर सेल इक्विटी शेयर एग्रीगेटिंग टू 1,546। देखो दोस्तों, इधर गलत लिखा है, ये 1,546 होगा। टू अचीव द शेयर लिस्टिंग बेनिफिट ऑन द बोथ NSE एंड BSE। बोथ NSE एंड BSE पे ये लिस्टिंग होने वाला है। तो कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑफर फॉर सेल है, मतलब कोई भी इक्विटी डायल्यूशन नहीं हो रहा है। देखो दोस्तों, IPO कब ओपन हो रहा है, जुलाई 7, 2021 को हो रहा है, दैट मीन्स बुधवार को हो रहा है। एंड उसका क्लोजिंग डेट है जुलाई 9, दैट मीन्स फ्राइडे। इशू टाइप क्या है देखो, बुक बिल्ड इशू टाइप है। फेस वैल्यू 1 पर इक्विटी शेयर। IPO का जो प्राइस बैंड है 880 से लेके 900 तक है, दैट मीन्स आपको अपर बैंड प्राइस पे बिड लगाना है। मार्केट लॉट कितना है 16 शेयर है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है 16 शेयर। उसके बाद देखो, ये बहुत NSE एंड BSE पे लिस्टिंग होने वाला है एंड टोटल इशू साइज 1,546 करोड़ ऑफर फॉर सेल्स के लिए जा रहा है। अभी देखो IPO का टाइम टेबल क्या है। IPO ओपन डेट में बोल दिया 7 को हो रहा है एंड क्लोज है 9 को। बेसिस अलॉटमेंट कब हो रहा है, जुलाई 14 को हो रहा है।
14 को आप पता चल जाएगा आईपीओ मिला कि नहीं। उसके बाद इनिशिएट रिफंड कब हो रहा है, जुलाई 15 को। जिसको भी आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं होगा, मनी रिफंड कब होगा, 15 जुलाई को हो जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर कब होगा, जुलाई 16 को होगा। एंड फाइनल जो लिस्टिंग डेट है जुलाई 19 को। नेक्स्ट देखो, आप मिनिमम बिडिंग 1 कर सकते हैं जिसमें 16 शेयर है एंड उसका वैल्यू कितना है 14,400 का। एंड मैक्सिमम बिडिंग कितना कर सकते हैं 13 एंड शेयर कितने हैं 208 एंड जो प्राइस आ रहा है 1,87,200। बट दोस्तों आपको एक साथ बिडिंग नहीं करना है, डिफरेंट डीमैट अकाउंट में एक एक लॉट अप्लाई करना है, क्योंकि एक डीमैट अकाउंट पे ज्यादा अप्लाई करने से आईपीओ नहीं मिलता है। क्योंकि देखो एवरी आईपीओ ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, तो मैक्सिमम एप्लीकेशन लगाने से कोई भी फायदा नहीं है। आपको डिफरेंट डीमैट अकाउंट में एक एक बीड लगाना है। तो दोस्तों ये जुलाई अगस्त में बहुत सारा आईपीओ आने वाला है। आप लोग अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीरोधा का लिंक दे दूंगा, आप उसी लिंक को क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। इफ यू आर न्यू विद दिस चैनल, प्लीज hit the like button and subscribe the channel.